राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। कृष्णवाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको सृष्टि में समस्त जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। तो चलिए आज विशेषकर नागों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं। इन्हीं में 2 बहनें कद्रु और विनिता थीं। दोस्तों, कद्रु ने अपने पति कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वर मांगने को कहा। तो कद्रु ने 1000 नागपुत्र होने का वर मांगा और कश्यप ने उन्हें वर दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार वनिता ने भी कश्यप की बहुत सेवा की और विनिता ने भी वर मांगा। दोस्तों, विनिता ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 2 ऐसे पुत्र चाहिए जो कि कद्रु के 1000 पुत्रों से ज़्यादा वीर और तेजस्वी हों। दोस्तों, ऋषि कश्यप ने विनिता को 2 अधिक बलशाली पुत्रों का वर दे दिया। अब दोनों कद्रु और विनिता गर्भवती हुईं। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जबकि विनिता ने 2 अंडे दिए। पूरे 500 सालों तक अंडों को एक घड़े में रखकर अग्नि द्वारा सेका गया। 500 साल बाद कद्रु के अंडे फूटे और उनमें से 1000 नाग निकले। दोस्तों, यह देखकर विनिता संतोष ना रख पाई और उसने अपना एक अंडा फोड़ दिया। दोस्तों, उस अंडे में से एक आधा विकसित प्राणी निकला। वह थे अरुण देव, जो कि सूर्य भगवान के रथ के सारथी हैं। दोस्तों, क्योंकि अरुण देव अर्ध विकसित थे, तो उन्होंने जन्म लेते ही अपनी माँ को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने अपनी व्याकुलता के कारण मुझे अर्ध विकसित ही बाहर निकाल दिया है, अतः अब तुम कद्रु की दासी बन जाओगी। और अरुण देव ने कहा कि इस दूसरे अंडे को ऐसे मत फोड़ना, नहीं तो तुम सदा के लिए ही कद्रु की दासी बनी रहोगी। समय आने पर इस अंडे से एक शक्तिशाली पुत्र निकलेगा जो तुम्हें दासता से मुक्त कराएगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। समय आने पर उस अंडे से गरुड़ देव निकले, जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं। तो दोस्तों, अब विनिता किस प्रकार कद्रु की दासी बनी और क्यों हमेशा गरुड़ और सांपों में एक दूसरे की कट्टर दुश्मनी देखी गई है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। परंतु उससे पहले नागों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नागों में सबसे बड़े शेषनाग हुए। दोस्तों, शेषनाग को नागों का राजा बनाया गया था, परंतु उन्हें तो विष्णु भगवान में बड़ी भक्ति थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उन्हें अपनी शैया या आसन के रूप में स्वीकारा। दोस्तों, शेषनाग अपना सिंहासन अपने छोटे भाई वासुकी को देकर चले गए। दोस्तों, अब नाग राजा वासुकी बने, परंतु इन्होंने भी भक्ति का रास्ता चुना और शिव जी की भक्ति की। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें अपने गले में धारण किया। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय इन्हीं वासुकी नाग को रस्सी की तरह समुद्र के लिए प्रयोग किया गया था। दोस्तों, अब तीसरे भाई यानी तक्षक को राजा बनाया गया। दोस्तों, तक्षक ही वर्तमान समय में राजा हैं। इन्हीं ने राजा परीक्षित को डसा था। इन्हीं के कारण नागदाह यज्ञ का आयोजन किया गया था। बात करें इनके अन्य भाइयों की, तो कारकोटक, कालिया, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि इनके प्रमुख भाई हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वनिता किस प्रकार कद्रु की दासी बनी। तो दोस्तों, एक बार कद्रु ने सविता को अपने पास बुलाया
और पूछा कि इंद्र के घोड़े जिसका रंग सफ़ेद था उसका क्या रंग है। तो दोस्तों विनीता ने घोड़े का रंग शुद्ध सफ़ेद बताया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दिव्य घोड़े का नाम उच्चश्रवा था। यह समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक था और यह इंद्र के अधिकार में था। तो दोस्तों जब वनिता ने घोड़े का रंग शुद्ध सफ़ेद बताया तो कद्रू ने कहा कि नहीं, घोड़े की पूंछ काली है। दोस्तों कद्रू और वनिता अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। दोस्तों कद्रू झूठ बोल रही थी। वह वनिता के साथ छल कर रही थी, इसीलिए उसने शर्त रखी कि जिसकी बात गलत साबित होगी वह दूसरे की दासी बन जाएगा। विनीता सहमत हो गई। दोस्तों अपनी बात को सही साबित करने के लिए कद्रू ने अपने नाग बच्चों से कहा कि वह घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। ऐसा करने से उसकी पूंछ काली दिखाई देगी। परंतु कुछ नागों बच्चों ने कद्रू के इस छल में शामिल होने से मना कर दिया। तो कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह जनमेजय के यज्ञ कुंड में जल जाएंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ भी। बाकी सांप डरकर घोड़े की पूंछ से लिपट गए और पूंछ काली दिखने लगी। इससे विनीता शर्त हार गई। अब वह कद्रू की दासी बन गई। समय आने पर गरुड़ जन्मे तो उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और बुद्धि अत्यंत तेज थी। नेत्र बिजली के समान पीले, शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे उड़ते समय ऐसे लगते थे मानो कोई बड़ा अग्नि का सूर्य उड़ रहा हो। जब देवताओं ने उनकी स्तुति की तब उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया। गरुड़ को उनकी माता ने बताया कि वो और उनकी माता कद्रू और उनकी संतानों के दास हैं। यह सुन गरुड़ उन नागों के पास गए और बोले कि मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम मुझे और मेरी माँ को मुक्त कर दो। तो नागों ने कहा कि हमें अमृत का कलश लाकर दे दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ देवता मान गए और उन्होंने अमृत कलश लाकर नागों को दे दिया। दोस्तों कलश देकर गरुड़ उड़ गए, परंतु उसी समय इंद्र ने उन नागों से वह अमृत कलश माया द्वारा ले लिया और फिर वह गायब हो गए। यह देख उन नागों ने क्रोधवश पीछे से गरुड़ पर हमला कर दिया। फिर गरुड़ ने भी पलटकर नागों पर हमला कर दिया। दोस्तों तब से गरुड़ों और नागों में दुश्मनी है। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि तक्षक नाग का क्या हुआ। क्या वे उस नागदाह यज्ञ से बचे या नहीं। दोस्तों यह जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।